वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे कि हाइपर प्लूरलिज्म क्या होता है और प्लूरलिज्म क्या होता है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीज़न की अगर मैं बात करूं तो वो कई सारी कंट्री से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इंडिया से होंगे, कुछ ब्राज़ील से होंगे, कुछ लीबिया से होंगे, कुछ चाइना से होंगे। तो इससे क्या होता है कि एक ही कंट्री में बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, बहुत सारे फैक्शंस बन जाते हैं जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं पॉलिटिकली कि वो गवर्नमेंट को अच्छे से काम नहीं करने देते। तो उसी को हम कहते हैं हाइपर प्लूरलिज्म। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे। हाइपर प्लूरलिज्म इज़ ए कंडीशन इन विच मल्टीपल ग्रुप्स और फैक्शंस बिकम सो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग दैट द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू फंक्शन इफेक्टिवली। सो इसे हम बोलते हैं हाइपर प्लूरलिज्म। आगे चलते हैं। Hyperpluralism tends to result in the legislative gridlock, preventing or slowing the implementation of major social policies. फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अब किसी ग्रुप के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, तो अगर वो किसी ग्रुप के लिए पॉलिसी बनाएगा तो हो सकता है कि जो उसका दूसरा ग्रुप होगा वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट हमें हाइपर प्लूरलिज्म को देखने को मिलता है कि इससे हमें लेजिस्लेटिव ग्रिडलॉक देखने को मिलता है। अब हाइपर प्लूरलिज्म और प्लूरलिज्म में क्या डिफरेंस है। हाइपर प्लूरलिज्म हमने जान लिया। अब हम अगर प्लूरलिज्म की बात करें तो एक तरह का हाइपर प्लूरलिज्म की ही तरह होता है, लेकिन उसमें ग्रुप्स थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हाइपर प्लूरलिज्म। डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। प्लूरलिज्म इज़ द पॉलिटिकल फिलोसफी दैट ए वाइड वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स कैन पीसफुली को एग्जिस्ट and are free to express different points of view independently and effectively to influence the public opinion एंड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के साथ जो कुछ ग्रुप्स होते हैं वो कदम से कदम मिला के चलते हैं, जिससे गवर्नमेंट की भी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है प्लूरलिज्म और हाइपर प्लूरलिज्म में। हाइपर प्लूरलिज्म में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, प्लूरलिज्म में थोड़े कम ग्रुप्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हाइपर प्लूरलिज्म। प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, अगर इसकी पॉजिटिव साइड हम देखें तो हाइपर प्लूरलिज्म ऑफर ए ग्रेट सेंस ऑफ ए सिविक एक्टिविज्म। इसमें जो आम जनता होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है डेवलपमेंट के लिए, तो सिविक एक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है। और इसका जो प्राइमरी नेगेटिव एस्पेक्ट है हाइपर प्लूरलिज्म का वो ये है कि हाइपर प्लूरलिज्म से, जैसे मैंने आपको बताया था, कि एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता है गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि मजबूर करता है सरकार को कि वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही काम करे, जिससे कि दूसरा ग्रुप भी नाराज़ हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है किसी भी सरकार के लिए हाइपर प्लूरलिज्म जैसी सिचुएशन अगर आती है तो यही था हाइपर प्लूरलिज्म और प्लूरलिज्म। एक और पॉइंट है, इट प्रमोट्स द ग्रोइंग स्टेट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो हाइपर प्लूरलिज्म अगर हमें किसी देश में देखने को मिलेगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी देखने को मिलेगी बिटवीन ग्रुप्स विद वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस एंड दोज हु हैव लिटिल वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। तो कुछ जो अमीर होते हैं और जो कुछ बहुत गरीब होते हैं उनके बीच में इस तरह का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।